आज दुनिया भर के अंदर मुसलमान बेचैनी और बेकरारी के शिकार हैं, इज़्तिराब की वादियों से गुजर रहे हैं, परेशानियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, तकालीफ के बादल सर पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस बात को जहन के अंदर रखें कि जिस तरीके से सजदा खुदा से करीब करता है, ऐसे ही कुरान मुकद्दस की तिलावत भी खुदा से करीब कर देती है। कुरान मुकद्दस की तिलावत ये इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है। कुरान मुकद्दस की तिलावत का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। वो रसूल जिस पर कुरान नाजिल हुआ, उस रसूल से मेरा रब इरशाद फरमाता है कि आप उसकी तिलावत करें। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और तिलावत कुरान मुकद्दस ये इंसान के दिलों के जंग को मिटा देता है। तिलावत कुरान मुकद्दस की वजह से इंसान के दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु सुकून नाजिल फरमाता है। आज दुनिया भर के अंदर मुसलमान बेचैनी और बेकरारी के शिकार हैं, इज़्तिराब की वादियों से गुजर रहे हैं, परेशानियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, तकालीफ के बादल सर पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे मुसलमान आज के दौर के अंदर जब परेशानियों के शिकार होते हैं तो गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई शराब पीने चला गया, कोई बदकिरदारी में चला गया, कोई सिगरेट नोशी में मसरूफ हो गया। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह अकबर कि ये किताब तुम्हारे कल्ब को सुकून की दौलत अता कर देगी। इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी तबीयत बेचैन हो तो अल्लाह के घर में वुजू करके पहुंच जाओ और वहां दरस कुरान की महफिल चल रही हो, उसमें बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे कल्ब पर सुकून की दौलत नाजिल फरमा देगा। और अगर मस्जिद में कुरान मुकद्दस की तिलावत, कुरान मुकद्दस का दर्स नहीं चल रहा तो घर से वुजू करके मस्जिद में जाओ, अल्लाह की किताब को खोलो और उसकी तिलावत करो। इधर तुम तिलावत करोगे, इधर माबूद बरहक की बारगाह से तुम्हारे कल्ब पर सुकून नाजिल होना शुरू हो जाएगा। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान को कुरान की तिलावत से कितना शगफ था। सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपनी जिंदगी कुरान मुकद्दस की तिलावत के अंदर खर्च करते। और जब मक्के की सरजमीन पर जुल्म और ज्यादती का तूफान बपा था, ऐसी सिचुएशन में भी सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु कुरान मुकद्दस की तिलावत इस अंदाज से करते कि आपकी तिलावत की आवाज को जो सुन लेता था उसके दिल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत पैदा हो जाया करती थी। तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक सादिक को लोगों ने कहा, अबू बकर तुम कुरान बुलंद आवाज से न पढ़ो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, मैं सब तो गवारा कर सकता हूं, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता। और सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के इसी तरीके से कुरान मुकद्दस की तिलावत की वजह से उन्हें मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मक्का मुकर्रमा छोड़कर आप जा रहे थे तो इब्ने दगना मिला और उसने कहा, अबू बकर कहां जा रहे हो? इरशाद फरमाते हैं, मक्के वालों ने मेरी तिलावत पर पाबंदी लगा दी है, मैं शहर छोड़ तो सकता हूं लेकिन अल्लाह के कलाम की तिलावत को नहीं छोड़ सकता। इब्ने दगना ने कहा कि मैं आपकी जमानत लेता हूं, आपको अमान देता हूं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तशरीफ लाएं
मक्के में अगर आप जैसे लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अगर आपने मक्का छोड़ दिया तो मक्के के अंदर आप जैसे शरीफ लोग मक्का छोड़ के चले जाएंगे तो मक्के में फिर कैसे लोग बसेंगे? अल्लाह अकबर। इब्ने दगना के कहने पर सैयदना सिद्दीक अकबर आए और आने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने लगे। तिलावत आहिस्ता करते, फिर आवाज बुलंद होने लगी तो इब्ने दगना ने कहा, अबू बकर आहिस्ता आवाज से तिलावत करो, तुम्हारी आवाज तिलावत की लोग सुनते हैं तो उनके दिल से कुफ्र मिटता चला जाता है और इस्लाम की शम्मा रोशन हो जाती है। अगर तुमने तिलावत की आवाज आहिस्ता न की तो ए अबू बकर मैं अमान का हाथ उठा लूंगा। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, इब्ने दगना सुन लो, कल भी मुस्तफा की अमान काफी थी और आज भी मुस्तफा की अमान काफी है। सुन लो, मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूं, अल्लाह की किताब की तिलावत को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। अब जरा सोचो, ये कुरान शरीफ की तिलावत ही तो थी कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखते और दूसरे रकाब के अंदर कदम रखते तक पूरा कुरान मुकद्दस खत्म कर लिया करते। नतीजा क्या था कि जिस तरफ से गुजर जाते ईवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाता। आज हम चूहे से इसलिए डर रहे हैं, आज हम जानवरों से इसलिए डर रहे हैं कि हमने कुरान मुकद्दस की तिलावत छोड़ दी, इसलिए कि जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसके कल्ब को अल्लाह ताकत अता करता है, तवानाई अता करता है, मुनव्वर कर दिया करता है, मुजल्ला कर दिया करता है, उसके अंदर एक बातिनी कुव्वत पैदा होती है। तारीख गवाह है, रसूल आजम से लेकर आज तक जितने भी औलियाए किराम और दाइयाने दीन तशरीफ लाए, उन्होंने बातिल के ईमान के अंदर जलजला अगर पैदा किया तो तलवारों का जोर कम था, तिलावत और नमाज का जोर उसमें ज्यादा था। इसलिए कि कुरान की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो खशियत रब्बानी की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इससे आप अंदाजा लगाएं इस कलाम की ताकत कितनी अजीम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अफसोस सद हजार अफसोस कि आज कुरान पढ़ने की बात तो दूसरी पोजीशन पर है, हम अगर पहली पोजीशन पर आए तो हमारी कौम के बेशतर मुसलमान सही तौर पर कुरान पढ़ना भी नहीं जानते और अल्लाह की किताब से उनका रिश्ता इतना कमजोर हो चुका, इतना कमजोर हो चुका, इतना कमजोर हो चुका कि सारी तालीम हासिल करना तो जरूरी समझते हैं लेकिन अल्लाह की किताब को पढ़ना सीखना इसे जरूरी नहीं समझते हैं। तो याद रखें, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे करीम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत का हुक्म अता फरमाया।